वेलकम टू नॉलेज ग्राम। मैं एसआई रोशन कुमार। आपका चैनल नॉलेज ग्राम यूट्यूब चैनल 25,000 प्लस सब्सक्राइबर वाला फैमिली बन चुका है। इसके लिए सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद, सभी को प्यार भरा आभार। 25,000 सब्सक्राइबर पूरा होने की खुशी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है आपका डेली रूटीन। जो 24 आवर रूटीन होता है, उस रूटीन को कैसे आप बेहतर बनाएंगे, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में एकदम टू द पॉइंट सीधा सीधा बात करेंगे। बातों को घुमाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आपको कितना घंटा कम से कम पढ़ाई करना पड़ेगा, मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, वो जो आपका डेली का टाइम है उसको कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिव और बेहतर उसको बना सकते हैं। अगर आपको कम समय में जल्दी सिलेक्शन चाहिए, तो आपका जो रूटीन है बेहतर और एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, बिहार एसआई हो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए डेली आपका 8 घंटे का स्टडी सफिशिएंट होता है। लेकिन वो 8 घंटे सफिशिएंट तब होगा जब उस 8 घंटे का यूज आप रेगुलर और इफेक्टिव तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ समझेंगे कि रेगुलर कैसे करें। सबसे पहले कि रेगुलर स्टडी कैसे करें और उसको इफेक्टिव कैसे बनाएं। तो रेगुलर स्टडी करने के लिए क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको समझिए। किसी भी काम को रेगुलर करने के लिए उसमें इंटरेस्ट और दिलचस्पी होनी चाहिए। मजबूरी में किसी काम को आप बहुत दिनों तक नहीं कर सकते। अगर आपको उसमें एक बार इंटरेस्ट आ गया तो फिर समझिए कि रेगुलर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो खुद रेगुलर होते जाएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट पैदा कीजिए कि हमको क्यों पढ़ना है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। समझिए एक बात, आपको क्यों पढ़ रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए एक बात। मान लेते हैं आपका एसआई में सिलेक्शन हो गया, जैसे मैं एसआई हूं। अगर आपका एसआई में सिलेक्शन हो जाता है तो अभी जितना आपको दिक्कत हो रहा है ना, कोई भी काम करने में, कोई भी चीज़ खरीदना होता है तो सोचना पड़ता है। तो समझिए कैसा होगा जब आपके अकाउंट में हर महीने 1 तारीख को 50,000 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। 1 तारीख को, 2 तारीख भी नहीं होता इस डिपार्टमेंट में, 1 तारीख को आपके अकाउंट में 50,000 रुपया प्लस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। समझिए। और सिर्फ यही नहीं, जिस आप मान सम्मान के हकदार हैं, जो अभी आपको नहीं मिल रहा है, वो मान सम्मान भरपूर एकदम भर भर के मिलेगा। तो सिर्फ पैसा नहीं, मान सम्मान भी मिलेगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट है इफेक्टिव कैसे करें। अगर आप डेली 8 घंटे का रूटीन फॉलो करते हैं तो उस 8 घंटे को इफेक्टिव कैसे बनाएं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा रूटीन अगर आप समझना चाहें तो मेरा भी रूटीन लगभग 6 से 8 घंटे का होता था। लेकिन मैं इस 6 से 8 घंटे को रेगुलर मेंटेन करता था। एक भी दिन संडे हो या मंडे कहीं भी ब्रेक नहीं करता था, उसको मैं मेंटेन हमेशा करता था। तो समझिए कि 8 घंटे को कैसे हम इफेक्टिव बनाएं। सबसे पहले ये समझिए कि 8 घंटे नहीं, अगर कोई 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे को, कोई 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे को, कोई 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये जो टाइम है 8 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा, इसको डिवाइड करिए। सबसे पहले लगातार 6 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, लगातार 8 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, लगातार 10 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अगर 8 घंटे का आप स्टडी करते हैं तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। चाहे तो 4-4 घंटे का कर लीजिए, 3 घंटे 5 घंटे का कर लीजिए, 2 घंटे 6 घंटे का कर लीजिए। इस तरीके से उसको डिवाइड कर लीजिए और 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है सुबह शाम हम पढ़ पाएंगे, सुबह शाम कर लीजिए। सुबह दोपहर पढ़ पाते हैं दोपहर में कर लीजिए। अगर दोपहर शाम पढ़ पाते हैं तो दोपहर शाम कर लीजिए। इस तरीके से 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर हम अपनी रूटीन की बात करें, हम कैसे रूटीन को मेंटेन करते थे, हम कौन सा रूटीन फॉलो करते थे, इसको समझिए। मेरा रोज का स्टडी 7 से 8 घंटे का होता था, तो हमने भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। सबसे पहला जो रूटीन था मेरा सुबह का 6 से 9, मेरा डेली का रूटीन था कि 5:30 बजे सुबह उठ जाना है। 5:30 बजे उठने के बाद आधा घंटा टाइम लेते थे फ्रेश होने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए। बाहर गेट से बाहर निकल गए, थोड़ा सा खुला में घूम लिए, आधा घंटा टाइम लगता था। 6 बजे से एकदम तैयार हो जाते थे कि मुझे पढ़ना है, अब मैं तैयार हूँ पढ़ने के लिए। तो 6 बजे से 9 बजे तक मैं स्टडी करता था। उसके बाद 9 बजे के बाद मेरा कुछ काम होता था, मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, तो उसके लिए मैं निकल जाता था। और जब रूम पे लौटता था तो लगभग 4 बजे तक मैं रूम पे लौट जाता था। 4 बजे लौटने के बाद खाना खाया, कुछ देर मैं बेड पे लेट जाता था और फिर 5 बजे से मैं तैयार हो जाता था कि मुझे अब स्टडी करना है। 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक। इस बीच में खाना भी खाना होता था,
कुछ ब्रेक ले लिए, इसी में इंक्लूड होता था। तो लगभग 7 से 8 घंटे का मेरा डेली रूटीन होता था कि डेली मुझे पढ़ना। इस तरीके से आप समझे होंगे कि कैसे रूटीन को बनाना है। और एक बात और समझने वाली बात है कि इस रूटीन सबका अपना अपना होता है, किसी का रूटीन कॉपी नहीं किया जाता है, लेकिन दूसरे का रूटीन समझ के अपना रूटीन को बेहतर हम बना सकते हैं। तो मेरा रूटीन आपने समझा कि कैसे मेरा रूटीन था, इसको समझ के आप अपना रूटीन को बेहतर बना सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और समझने वाली बात है कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब करने के टाइम में बीच में ब्रेक मिलता है, बीच में टाइम मिलता है, तो उस टाइम को भी यूटिलाइज करना सीख जाइए कि उस समय कुछ छोटा छोटा वीडियो देख लें, किसी टीचर का लेक्चर देख लें छोटा सा, या फिर गूगल में कुछ पढ़ लें, करंट अफेयर्स का कुछ टॉपिक देख लें। तो इस तरीके से आपको ना हमेशा 24 आवर ऑन ड्यूटी में रहना है। अगर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन एसआई में हो जाता है तो 24 आवर ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है। 8 घंटे का कंपलसरी ड्यूटी होता है, उसके बाद आपको एक्टिव में रहना पड़ता है। तो इस तरीके से ही आप समझे कि 8 घंटा या 10 घंटे का एक आपका बेसिक रूटीन होगा, उसके अलावे जो टाइम होगा उसमें भी आपको एक्टिव रहना है, कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, जिससे कि आप लोगों से बेहतर कर पाएँ, लोगों से आगे निकल पाएँ। जो बताए कि 8 घंटे का सफिशिएंट टाइम होता है, वो एक अच्छा स्टूडेंट के लिए होता है। तो अब अगर आपको लगता है कि आपका तैयारी थोड़ा कम है, या फिर लेट से तैयारी शुरू किए हैं, या फिर अभी तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको 10 से 12 घंटे का स्टडी प्लान बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे कि आप लोगों से आगे निकल पाएँ और कम समय में जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी में दिक्कत है, इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसआई के लिए, बीपीएससी के लिए, हर एग्जाम के लिए। तो अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी में दिक्कत है तो आप परचेज कर सकते हैं। एक बुक है मानचित्र द्वारा भारत का भूगोल, ये काफ़ी अच्छा बुक है, हम अभी भी इसको पढ़ते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगता है कि एक पेज का जो कंटेंट होता है ना, 2 से 3 मिनट 5 मिनट में कवर हो जाता है। तभी होगा जब आप ज्योग्राफी एक बार किसी टीचर से पढ़ चुके हैं, रिवीजन मोड पे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए बुक है। अगर आपको लगता है कि मानचित्र द्वारा स्टडी करना है इंडियन ज्योग्राफी का, तो ये किरण पब्लिकेशन का आता है मानचित्र द्वारा भारत का भूगोल, आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको खरीद सकते हैं, मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।